स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व कर रहा हूँ मैं। कह रहा है द फ्रिक्शन कॉफिशिएंट बिटवीन द टेबल एंड द ब्लॉक शोन इन द फिगर इज 0.2। मतलब यहाँ पर जो फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है वो 0.2 है। अब ये स्टैटिक है या काइनेटिक ये तो नहीं दिया गया, तो हम लोग मान लेंगे कि दोनों इसी के बराबर है, क्योंकि वैसे भी स्टैटिक फ्रिक्शन थोड़ी ही तो ज़्यादा होती है काइनेटिक फ्रिक्शन से। पूछा गया फाइंड द टेंशन्स इन द टू स्ट्रिंग्स। तो यहाँ टेंशन T1 मान ले रहा हूँ इस स्ट्रिंग में, और इस स्ट्रिंग में टेंशन T2 मान ले रहा हूँ। इसी की वैल्यू पूछी गई है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब आप बोलोगे कि सर क्या गारंटी है कि ये एक्सीलरेट ही करेगा। सही बात है, कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन में देखिए दो तरीका देखा जाता है या बनाने का तरीका होता है। आप पहले ही श्योर हो लो कि सही में एक्सीलरेट करेगा या नहीं करेगा, उसकी वो मैं बताने वाला हूँ। और एक दूसरा तरीका होता है कि मान लो कि एक्सीलरेट करेगा, ठीक है, और आप श्योर हो कि ये 15G है, 15 kg ज़्यादा भारी है, तो इसी डायरेक्शन में नीचे जाना चाहेगा। तो आप मान लो ए इधर, ए इधर, ए इधर। अगर ए पॉजिटिव आ गई इसका मतलब आपका मानना सही था। अगर ए निगेटिव आ गई तो यहाँ पर ये मत सोचना कि उल्टे डायरेक्शन में एक्सीलरेट करेगा, नहीं, यहाँ पर इसका मतलब है कि एक्सीलरेट नहीं करेगा, फ्रिक्शन ने एक्सीलरेट होने से उसे बचा लिया है। तो एक तरीका ये भी होता है ना। बहुत अच्छे क्वेश्चन में जब आपको आपकी इंट्यूशन नहीं बता पाएगी कि किस डायरेक्शन में एक्सीलेट करेगा, वहाँ पे यही तरीका अपनाते हैं, मान लेते हैं कि एक्सीलेट कर रहे हैं। खैर यहाँ तो हमें पता चल जाएगा, देखना कैसे। तो 15 kg की 15G नीचे लग रही है, 5 kg की 5G नीचे लग रही है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि मैक्सिमम फ्रिक्शन यहाँ पे कितना लग रहा होगा। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन यानी म्यू इंटू एन, म्यू की वैल्यू 0.2 है, और नॉर्मल की वैल्यू देखिए, ऊपर नॉर्मल लग रहा होगा, नीचे 5G है ना, mg, ठीक है। तो यहाँ 5G रख दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, जी के बराबर हो जाएगा, है ना। 0.2 इंटू 5 1 होता है। क्लियर है ये चीज़। तो देखिए नीचे 15G लग रही है, तो पूलिंग फोर्स 15G है, और इसको रेजिस्ट करने वाली फोर्स कौन है, G है, और 5G भी है। थोड़ा लॉजिक से सोचोगे तो समझ में आ जाएगा, 5G भी रेजिस्ट कर रही है, सपोर्ट नहीं कर रही है। तो नेट रेजिस्टिंग फोर्स कितनी हो गई, 6G, और पूलिंग फोर्स कितनी हो गई, 15G। क्या 15G बड़ा है? तो अब आप समझ गए कि एक्सीलेट करेगा ही करेगा। खैर, है ना, एक तरीका एक्सीलेशन निकालने का कि नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू टोटल मास लिख लो। बाकी मैं, है ना, इक्वेशन लिखने में विश्वास करता हूँ, तो मैं इक्वेशन लिखता हूँ, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलेशन, ठीक है। तो नीचे के डायरेक्शन में फोर्स को मैं पॉजिटिव मानूंगा 15 kg वाले पे, क्योंकि एक्सीलेशन भी उधर माना हूँ। तो यहाँ हो जाएगा 15G माइनस T1 इक्वल टू 15 इंटू ए, मास इंटू एक्सीलेशन। तो ये हुआ हमारा पहला इक्वेशन। 5 kg के लिए आप लिखो तो लेफ्ट साइड वाले को फोर्स को ज़्यादा मानोगे, T1 माइनस T2 माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन यहाँ कितनी हो जाएगी, ये तो G के बराबर ही हो जाएगी, क्योंकि यहाँ म्यू एस म्यू के अलग अलग नहीं दिया है, तो वही मानेंगे हम लोग, काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू एन ही मानेंगे। तो ये G हो गया, और मास इंटू एक्सीलरेशन यानी 5 इंटू ए हो जाएगा। ये रहा आपका दूसरा इक्वेशन। फिर इस वाले ब्लॉक के लिए लिखोगे, ये ऊपर एक्सीलेट कर रहा है, तो T2 माइनस 5G है ना, mg इक्वल टू मास इंटू एक्सीलेशन 5 इंटू ए। ये रहा आपके तीन इक्वेशंस। अब बताइए एक्सीलेशन कैसे निकालोगे, है ना। तीनों को जोड़ दो, T1 माइनस T1 कट जाएगा, माइनस T2 प्लस T2 कट जाएंगे, फिर सबको देख लो, 15 माइनस 5 10 हो जाएगा, 10 माइनस G 9G हो जाएगा, इक्वल टू 15 प्लस 5 20 5 25। तो ये रहा आपका A 9G बाई 25। G की वैल्यू मैं बाद में पुट करूँगा, टेंशन मत लो। वही मैं बोल रहा था कि ये इक्वेशन ना आप मौखिक भी कर सकते थे, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। नेट पुलिंग फोर्स 15G है, रेजिस्टिंग फोर्स 6G हो गई, बस 15 माइनस 6 9G हो गया, और टोटल मास कितनी हो गई, 25 हो गई। बस एक लाइन में भी कर सकते थे, है ना। खैर कोई बात नहीं, ये इक्वेशन लिखना ही था क्योंकि मुझे T1 T2 भी निकालना है यहाँ पर। तो देखिए पहला इक्वेशन अब मैं आप पुट करोगे तो T1 की वैल्यू हो जाएगी 15G माइनस 15A, है ना। आप चाहो तो 15 कॉमन ले लो, G माइनस ए की वैल्यू 9G बाई 25, ठीक है। 25 माइनस 9 16 हो जाती है ना, हाँ। 15 इंटू 16 बाई 25 इंटू G। अब लग रहा है G का लिखने का वक्त आ गया, 10 लिख दो। फिर इसको सॉल्व करना है, 5 से कट जाएगा 5 बार में, 5 2 जा 10, फिर 5 3 जा ये हो जाएगा, 16 3 जा 48 होता है, 48 2 जा 96। थोड़ी बहुत मल्टीप्लिकेशन भी आनी चाहिए, है ना, जेई की तैयारी कर रहे हो। खैर T2 की वैल्यू देखिए, थर्ड इक्वेशन से पता चल जाएगा T2 की वैल्यू। इसमें पुट कर दीजिए, T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5G प्लस 5A, है ना। फिर G प्लस A की वैल्यू कितनी है, 9G बाई 25, एलसीएम ले लीजिए,
25 + 9 कितना हो जाएगा, 25 + 9 34 बाई 25, और जी की वैल्यू फिर से रख दीजिए 10, 5 जा 25 और 5 2 जा 10, हाँ 34 2 जा कितना हो जाएगा 68 न्यूटन। ये रहा आपका दोनों आंसर। ठीक है, T1 और T2 दोनों स्ट्रिंग में आपको पता चल गया टेंशन कितना है। तो बेसिक क्वेश्चन था, इक्वेशन का यूज करना था। आगे के क्वेश्चंस थोड़े चैलेंजिंग होंगे और अच्छे भी होंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 तक आप सारा कंसेप्ट सीख चुके हैं फ्रिक्शन का, है ना, जो भी सीखना था। अब उसको अप्लाई करना है, उसको एप्लीकेशन पार्ट अब आने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।